Hello everyone, this is Shreya. Today I will explain you topic of data analysis. So ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ठीक है? So what is data analysis? Data analysis is the process of collecting, transforming and modeling data in such a way that we can discover some information from that. So main purpose of data analysis is to extract that meaningful information. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पास्ट डेटा होता है उस बेसिस पे कुछ तो एनालिसिस करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है? सो कई लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज डेटा एनालिसिस एंड व्हाट इज डेटा साइंस. So I will explain this by one example. Consider one example of Amazon. Amazon पर क्या होता है, हम प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, ठीक है? सो जब भी हम प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ तो रिकमेंडेशंस दिखाई देते हैं. सो Amazon वालों को ये प्रॉब्लम आ गया, जो वो कस्टमर्स को रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो कस्टमर उस पर विजिट ही नहीं कर रहे हैं. सो उन्होंने ये प्रॉब्लम डेटा एनालिस्ट वालों को बताया. देन उसके बाद डेटा एनालिस्ट वालों ने क्या किया, उनके पास से डेटा लिया एंड देन उस पर उन्होंने एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग, ये सभी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन बताया कि जो आप कस्टमर्स को जो रिकमेंडेशंस दे रहे हो ना वो रॉन्ग है, उसमें कुछ तो गलत है. सो चेंज योर रिकमेंडेशन. सो दिस इज दी टास्क ऑफ डेटा एनालिस्ट, ठीक है? देन उसके बाद अगर यही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करती हूँ, सो व्हाट इज रोल ऑफ डेटा साइंस. देन उन्होंने डेटा एनालिस्ट वालों ने बताया कि चेंज योर रिकमेंडेशन, लेकिन उस रिकमेंडेशंस में क्या चेंजेस करने चाहिए ये हमें डेटा साइंटिस्ट बता सकते हैं. लाइक वो क्या करते हैं, पास्ट का डेटा लेते हैं, देन उस पर एल्गोरिथम्स, मॉडल्स अप्लाई करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस. नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिसिस. देयर आर 5 steps. First one is identify, second one is data collection, third one is data cleaning, fourth one is interpretation and fifth one is analysis. Next is what are the types of data analysis. There are 4 types of data analysis. First is descriptive analytics. Descriptive analytics में हम मेन कीवर्ड होता है what problem they are facing. Next is diagnostic analytics. Diagnostic analytics में क्या होता है, why this problem is occurring. The main keyword is why. Then third is prescriptive analytics. Prescriptive analytics में जो हमारे डेटा एनालिसिस के टूल्स होते हैं, एनालिसिस की टेक्निक्स होते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं. एंड देन फोर्थ वन इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम फ्यूचर के बारे में कुछ तो बता सकते हैं. सो these are the 4 types of data analysis. Next, what is role of statistics in data analysis? Statistics is a branch of mathematics, ठीक है? जो सभी टेक्निक्स हम डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, कलेक्शन, मैनिपुलेटिंग, डेटा कलेक्शन, these all techniques are came from the statistics, ठीक है? So statistics is the most important in data analysis. Which tools are used in data analysis? First one is Excel, Python, SQL, Power BI, Tableau. Power BI and Tableau are the visualization tool. Then उसके बाद सभी लोग कह रहे हैं कि why data analysis is so much important. लाइक अब क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो डे बाय डे डेटा जनरेट कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, डे बाय डे डेटा जनरेट कर रहे हैं. लाइक फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियो, चैटिंग थ्रू, इन सभी के थ्रू डेटा जनरेट हो रहा है. सो डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डेटा जो जनरेट हो रहा है उसमें एनालिसिस तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डेटा एनालिसिस इज मच इम्पॉर्टेंट. सो इसकी वजह से अभी जो है डेटा एनालिसिस की जॉब बहुत सारे बढ़ गए. पहले तो जॉब वैकेंसीज भी कम थी, लेकिन अगर हम फ्यूचर देखें इन डेटा analysis or job vacancies, so there are so much vacancies, like there are so much positions also. First one is data engineer, data analysis, Power BI developer, SQL developer, Tableau developer. There are so much positions are available in data analysis. इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट